वक्त की रफ्तार। बा, मैं निकिता भाभी को उनके मम्मी डैडी के घर ले जा रहा हूं। निकिता को? वो जा रही है? बड़ी मुश्किल से मानी है, मना कर रही थी लेकिन मैंने मना लिया। आप बेटी, मुझे बहुत अच्छा लगा तो अपने माँ बाप के घर जा रही है। अच्छा किया, तेरा मन बहल जाएगा। मगर एक बात, रात होने से पहले लौट आना। हाँ बा, हम रात होने से पहले आ जाएंगे। कहाँ जा रहे योगी? डैडी, भाभी को उनके मम्मी डैडी के घर ले जा रहा हूँ। उनका मूड थोड़ा आज ठीक हुआ है, पहली बार घर से बाहर निकल रही हैं। निकिता, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। ओ योगेश, तुम यहाँ रुको, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। लेकिन डैडी, भाभी अकेले कैसे? क्यों, ड्राइवर है ना। निकिता, तुम जाओ। योगेश, मुझे खाने के बाद मिलना। हेलो सर। अरे मानसी बेटी, आओ बेटा आओ। दिशा है? दिशा तो बेटे अपने रूम में होगी, जाओ मिल लो उससे। हेलो दिशा। हाय मानसी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दिशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? बताओ क्या? तुम्हें बताओ। सोच के देखो। मानसी, तुम्हें बता दो। अच्छा ठीक है, आंख बंद करो। क्यों? मैंने कहा ना, आंख बंद करो। लेकिन कैसा लगा? ये मैं खास तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। याद है दिशा तुम्हें, जब तुम कॉलेज में गाती थी? कितना अच्छा गाती थी तुम। पता, हम सब तुम्हारे फैन हुआ करते थे। अब तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? सब कुछ तो खो दिया है मैंने। मगर क्यों? अब किसके लिए गाऊं मैं? पहले किसके लिए गाती थी?
दिशा, पंछी क्यों गाते हैं, फूल क्यों खिलते हैं, इन सवालों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनके जवाब है ही नहीं। तुम जिंदगी से नाता क्यों तोड़ रही हो? ये संगीत ही तुम्हारा जीवन है, तुम इससे नाता क्यों तोड़ रही हो? दिशा, अब भी कुछ भी नहीं बदला। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम अपनी जिंदगी को रेगिस्तान क्यों बना रही हो? दिशा, फूल अब भी खिलते हैं, बारिश अब भी होती है, आसमान का रंग अब भी नीला है, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। जिंदगी बहुत खूबसूरत है दिशा। तुम वापस संगीत में खो जाओ, संगीत ही तुम्हारा जीवन है। दिशा, ये जीवन बहुत खूबसूरत है, जिंदगी को स्वीकार लो। हेलो, हाँ, कहाँ पर? ओके, हाँ ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। आई एम सॉरी दिशा, मुझे ज़रा जल्दी जाना है, एक इंटरव्यू कवर करना है, फिर आऊँगी। बाय। दिशा, बेटी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बाबूजी, मैं लगातार तुमसे पूछ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब तुम समझ रही हो ना बेटी? देखो बेटी, मेरी हमेशा से एक तमन्ना थी कि मेरी भी एक बेटी हो। मेरी पत्नी मेरी गोद में एक बेटा देकर इस दुनिया से चल बसी, और अब तो वो बेटा भी नहीं रहा। दिशा, बेटा, अब तो तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे रूप में एक बेटी मिली है मुझे। बाबूजी, जब आपका ये अरमान पूरा हुआ है तो आप मुझे अपने आप से दूर क्यों करना चाहते हैं? नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेटा ये तो दुनिया का रिवाज है। वक्त आने पर हर पिता को अपनी बेटी के हाथ पीले करने ही होते हैं। ये तो धर्म है एक पिता का बेटा। बाबूजी, बेटी का भी तो कोई धर्म होता है ना। मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करने दीजिए बाबूजी। देख बेटा, बाबूजी, मैं समझ रहा हूं तेरी बात। मुझे कुछ वक्त दीजिए सोचने के लिए, ठीक है, ताकि मैं संभल जाऊं। ठीक है, मैंने तुझे वक्त दिया, लेकिन तू भी मेरी बात पर गौर करना बेटी। मुझे पता है कि तू मेरी बहुत चिंता करती है, बड़ी फिक्र रहती है तुझे मेरी, लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं बेटा। और फिर तेरे सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है, तेरे भविष्य का सवाल है दिशा, इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना बेटा। एक बात का विश्वास रख, अंतिम निर्णय तेरा ही होगा बेटा।
क्या बात है डैड? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कुछ कहना चाहते थे ना? नहीं, मैं वो क्या बात है डैड? मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। डैड, ये वक्त मेरी शादी के बारे में सोचने का नहीं है। देखो योगी, ख्याल टाइम टेबल देखकर नहीं आते हैं। जब भी तुम्हारी शादी की बात चलती है तुम उसे टाल जाते हो। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं तो कैसी बात है? देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, जिम्मेदार हो गए हो, और डैड, आप मानते हैं ना कि मैं बड़ा हो गया हूं, जिम्मेदार हो गया हूं, तो क्या आप मुझे मेरी जिंदगी के फैसले खुद लेने देंगे? जरूर, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमारा समाज कुटुंब संस्था को मानता है। कुटुंब का हर सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए तुम जो भी कदम उठाओगे उसका असर सब पर पड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना। डैड, बेहतर यही होगा कि आप मेरी शादी का ख्याल इस वक्त छोड़ दें। नहीं योगी, ये मैं नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारी बातों से साफ पता चलता है कि तुम्हारी नजरों में कोई है, और शायद मजबूरी के कारण तुम मुझे बता नहीं पा रहे हो। देखो, मुझे अपना दोस्त समझो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। डोंट हेजिटेट, टेल मी। डैड, उस लड़की का नाम जूली जोसेफ है। बस सारी बात इसी में आ जाती है। हाँ डैड, बा हमें बचपन से यही सिखाती आई है ना कि प्यार भगवान का एक अनमोल तोहफा है। तो क्या यह तोहफा धर्म या जात देखकर लिया जाता है? मैं जूली से बेहद प्यार करता हूं, और मेरे लिए यह प्रेम की भावना दुनिया के हर धर्म से ऊंची है। डैड, आप ही बताइए, क्या मैं गलत समझता हूं? डैड, आप मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए, क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूं? नहीं बेटा, तुम कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। तो फिर क्यों मैं अपनी खुशियों से दूर रहूं? आप ही तो कहते हैं कि हर उठाया हुआ कदम सारी फैमिली पर असर करता है। फिर आप ही बताइए कि जूली के इस फैमिली में शामिल हो जाने से कौन से हमारे दुख बढ़ जाएंगे? बताइए डैड, जवाब दीजिए। मैं बात से बात करूंगा। सच डैड? थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। बा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ विजय, मुझे भी तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। तू जानता है ना अपने सूरत वाले श्रीवास्तव जी, उनका फ़ोन आया था। क्या कह रहे थे? तुझे मालूम होगा उनकी बेटी सुरभि अमेरिका गई थी, और वहाँ उसने रॉड्रिक्स नाम के एक लड़के के साथ शादी की थी।
अभी देखना, शादी को 3 साल पूरे नहीं हुए और उनका तलाक हो गया। और वजह सिर्फ धर्म। वो कैथोलिक और ये हिंदू। बस अपने प्यार के रंग में आंख पर पट्टी बांधकर इतने खो जाते हैं कि एक दूसरे के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। और फिर जब धर्म की वजह से आपस में अनबन होनी शुरू होती है तो बस प्यार का रंग फीका पड़ने लग जाता है। खाना पीना, पूजा पाठ, फिर त्योहार ही क्यों ना हो, धर्म कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता। जन्म से लेकर मृत्यु तक जुड़ा रहता है और मरने पर भी सामने आके खड़ा हो जाता है कि अब इसको दफनाएं या इसको जलाएं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, सभी धर्म महान हैं। मैं अंतर जातीय शादियों के खिलाफ हूं क्योंकि वो शादियां कभी सफल नहीं होती। हाँ विजय, तू क्या कह रहा था? हाँ नहीं बा, मैं अब जरा लेट हो गया, मैं प्रेस जा रहा हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। Yes, please. Good morning, Commissioner. आइए आइए भरद्वाज साहब, इसे अपना ही ऑफिस समझिए। तो देखिए, मैंने आपकी बातों को कितना सीरियसली लिया है। आपने कहा था कि जब तक आप खड़े हो मुझे भी खड़ा रहना चाहिए, इसलिए कब से मैं आपके इंतजार में खड़ा हूं। बैठा नहीं, जब तक आप मुझे बैठने को नहीं कहेंगे मैं नहीं बैठूंगा। मिस्टर खोसला, जहां तक मुझे याद है मैंने आपको यहां आने के लिए नहीं कहा था। इज दैट क्लियर? जी आप क्यों खड़े हैं? आप तो बैठ जाइए। वैसे ऑफिस में बैठे हुए आदमी कितने अच्छे लगते हैं। मिस्टर खोसला, बेहतर होगा कि आप यहां से तशरीफ ले जाएं, प्लीज। चला जाऊंगा, मैं यहाँ रहने नहीं आया। रहने के लिए मेरे पास एक छोटा सा महल है। मैं जो आपके लिए छोटी सी भेंट लाया हूं, हाँ, इसमें रिश्वत के रुपए नहीं है। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैं कभी गलत काम नहीं करता। ये छोटा सा तोहफा है आपके लिए। ये देखिए, है ना बिल्कुल खाली, साफ। छोटा सा कागज है आपके लिए।